रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अजीज मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आने वाला जो महीना जो तमाम महीनों में अफजल है वो है रमजान का महीना। बहुत ही करीब है जिसमें हम लोग पहुंचने वाले हैं। रमजान में ही कुरान नाजिल हुआ, जो हमारी किताब है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। कुरान वो अजीम किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया। कुरान मजीद की अजमत का एहसास करना जरूरी है कि ये किताब किसी मामूली किताब की तरह नहीं है जो हम आम तौर पे किताब देखते हैं, जो अलग, जैसे बाइबल हुआ, ऋग्वेद हुआ, हाँ, या जो और किताबें हम देखते हैं। ये कुरान उस तरह की किताब नहीं है। ये कुरान सीधा अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजज़ा है। कुरान में कितने पारे हैं? कुरान में 30 पारे हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, अपना इल्म हासिल करते हैं, अपनी रहनुमाई हासिल करते हैं। वो कुल 30 पारों में विभाजित है। और कितनी आयतें हैं? 6236 आयतें हैं। कुरान करीम में 6236 आयतें हैं। और कितने रुकू हैं? 240 रुकू हैं और 60 एहजाब हैं। ये कुरान की जानकारी है। एक ही कुरान करीम अल्लाह की किताब है और ये 30 पारों पे मुश्तमिल है। 6236 आयतें हैं, 240 रुकू हैं और 60 एहजाब हैं। प्यारे भाइयों, साथियों, सबसे पहली जो कुरान करीम की खुसूसियत है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस किताब को अजीज बताया है, प्यारा बताया है, सबसे अहम तरीन बताया है। कुरान की पढ़िए सूरह फुसिलत आयत नंबर 41। बेशक ये अजीज किताब है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये किताब बेशक सबसे अजीज किताब है, सबसे अल्लाह के नजदीक सबसे मोतबर किताब है। कुरान मजीद एक अजीम किताब है। अगर हमारी जगह इस पहाड़ों पर दूसरी अफजलियत यहाँ पे बताई जा रही है, कुरान करीम को अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो हम देखते हैं कि पहाड़ अपनी जगह पे टिक नहीं पाता। इसको सूरह हश्र में अल्लाह ताला ने बयान किया है। सूरह हश्र आयत नंबर 21 में, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो आप उसे देखते कि वो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से अपनी जगह पे टिक नहीं पाता, रेजा रेजा हो जाता। कुरान की खूबी यह है कि किताब तमाम, और ये तीसरी खूबी यह है कि जो तमाम पुरानी किताबें नाजिल की गई हैं, पुरानी किताबें हैं, उनके बारे में भी बताता है। हम लोग जानते हैं तौरात, इंजील, जबूर, ये आसमानी किताबें हैं। और कहा जाए कि ऋग्वेद, जो सबसे पुरानी किताब है, ये भी, इन सभी किताबों में एक ईश्वर के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद भी पढ़ेंगे तो उसमें भी, जो हिंदू धर्म की सबसे पुरानी किताब है, कितनी पुरानी? 35,000 साल पहले की ये किताब है। और इसमें भी यही बताया गया है कि ईश्वर एक है। तौरेत, जबूर, इंजील, खास तौर से ये और कुरान, ये 4 की 4 किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की। अब हम देखते हैं कि सारी की सारी किताबों को मनसूख हो गई हैं सिवाय कुरान के। अब जो भी लोग अपनी इबादत करना चाहता है वो कैसी इबादत करेगा? कुरान मजीद से इबादत करेगा, कुरान मजीद से अपनी रहनुमाई हासिल करेगा। सूरह मायदा आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला कहते हैं, इस किताब को हमने आपकी तरफ हक के साथ नाजिल किया है, जो किताब तस्दीक करती है पिछली किताबों की और उन सब पे निगरां है। यानी ये पिछली किताबों की जो अहम अहम मालूमात है उनके बारे में भी बताती है ये कुरान, और
पिछली किताबें जो नाजिल हुई हैं, कुरान के नाजिल होने के बाद वो सारी की सारी मनसूख हो गई हैं। आप चाहें बाइबिल पे हम अपनी इबादत करें तो बाइबिल के हिसाब से अब हम नहीं चल सकते। इंजील जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके हिसाब से अगर हम अमल करना चाहें तो अब हम उसके हिसाब से अमल नहीं कर सकते। तौरा, जबूर, इंजील ये सारी की सारी किताबें अपने वक्ती समय के लिए थी, लेकिन आज के समय में कुरान ही एक अहम तरीन है जो हक के साथ अल्लाह ताला ने नाजिल किया। अब इस किताब के अलावा हम किसी और किताब से अपनी दीन की इल्म हासिल करें तो वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं है। अल्लाह ताला उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उसे रद्द कर देंगे। कुरान मजीद ने इस चीज का इनकार किया है, जो लोग अंबिया पर गुनाहों और बुराई की तोहमत बांधते हैं, वो चाहे किसी और किताब से या बात से हो, यानी जो भी किताबें पहले नाजिल की गई हैं उनके हिसाब से आज हम कोई बात कहते हैं कि फलां शख्सियत ने ये कही थी, तो कुरान के नाजिल होने के बाद अब वो तमाम की तमाम किताबें मनसूख हो गई, अब उन पे अमल नहीं किया जाएगा। सूरह अनाम पढ़िए, ये किताब है जो हमने नाजिल किया है और ये बरकत वाली है। चौथी खुसूसियत है कि ये किताब बरकत वाली है। इसी तरह से सूरह अंबिया पढ़िए, ये किताब मुबारक है जो हमने नाजिल की है, ऐ लोगों क्या तुम इसके इनकार करते हो। ये मुबारक किताब है। उस समय के भी लोग क्या करते थे, कुरान को इनकार करते थे, कुरान को इनकार करते थे। और आज के समय में भी हम देखते हैं जब कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो अक्सर व बेशतर लोग अपना ईमान दुरुस्त नहीं करते हैं, ईमान नहीं लाते हैं। ये बरकत वाली किताब है, ये बरकत वाली किताब हमने इसलिए नाजिल की है ताकि इस पे गौर व फिक्र करें। कुरान जो हम पढ़ते हैं, कम से कम नमाज में जो पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इस किताब को इसलिए नाजिल किया है कि लोग गौर व फिक्र करें, सोचे समझें कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान को क्यों बनाया। आगे आएगा इसमें कि गौर व फिक्र करें इस कुरान को पढ़ करके। इस किताब का हर हर्फ बरकत वाला है। ये कुरान बरकत वाला है, ये कुरान बरकत वाला है। पिछले जुमा ही हमने देखा है कि कैसे अगर अलिफ लाम मीम 3 अक्षर पढ़ते हैं तो 30 नेकियां मिलती हैं। कोई और किताब आप पढ़िए, कोई और किताब, ऋग्वेद पढ़िए, बाइबिल पढ़िए, इंजील पढ़िए, ज़बूर पढ़िए, उन किताबों को पढ़ने का कोई सवाब अल्लाह के यहाँ नहीं, कोई नेकी अल्लाह के यहाँ नहीं है। लेकिन जब आप कुरान पढ़ते हैं, केवल एक अक्षर पढ़ते हैं अलिफ, तो उसका सवाब है, अल्लाह के यहाँ अज्र है। एक ही अलिफ पढ़ते हैं तो आपको 10 नेकी मिलती है। इसके जरिए हिदायत भी मिलती है। एक जो गैर मुस्लिम भी अगर कुरान को पढ़ता है और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ता है तो आप देखेंगे कि वो भी हिदायत पा जाएगा। वो जान जाएगा कि ये कुरान किसकी किताब है, ये कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है ये कुरान। तो ये कुरान हिदायत देती है, हिदायत पर आना बरकत है, और इसके जरिए जिंदगी का हल तलाश करना। सूद ब्याज पे कुरान अल्लाह ताला रोक लगाता है, कुरान रोक लगाता है, अल्लाह ताला रोक लगाते हैं। जिंदगी में कैसे जीना है ये सहूलियत बताता है कुरान। तो जिंदगी के हाल तलाश करना बरकत है। लोग बरकत की तलाश में हम क्या करते हैं, आमतौर पे आप देखिए हम मुसलमानों में ही बरकत की तलाश में हम क्या करते हैं, तावीज लगाते हैं कि इससे क्या होगी, हमारे घर में आमदनी आएगी, या ऐसी चीजें। कई लोग आप देखेंगे कि धागा बांधते हैं, इसलिए कि कोई बीमारी नहीं होगी। प्यारे भाइयों साथियों, कुरान का पढ़ना अफजल है, न कि उसको लटकाना या बांधना अफजल है। जबकि इन तमाम चीजों से रोका गया है। कोई भी शख्स ऐसा काम करता है तो उसे हमें समझाना चाहिए कि इसमें ये गुनाह वाले काम, नेक वाले कौन काम से हैं, एक कि जब हम कुरान पढ़ें, अलिफ पढ़े तो 10 नेकी, बा पढ़े तो 10 नेकी, यानी हम कुरान को जितना पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हमें नेकी मिलती जाती है। इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं कि कुरान ऐसी किताब है जिसको पढ़ना बरकत है, जिसको सुनना बरकत है, यहाँ तक कि एक आदमी हिफ्ज करता है वो भी अल्लाह के नजदीक और भी ज्यादा महबूब हो जाता है। रसूल को अल्लाह ताला ने वो निशानियां दी हैं जिससे मालूम होता है कि वो सच्चे हैं। अरब के लोग, आप देखिए कुरान जब नाजिल हुआ तो अरब में एक एक ऐसे लेखक हैं, आज भी इंडिया में भी देखेंगे आप,
تو ایسے مہان کہا جائے کہ لیکھک ہیں جو قرآن کی ابھی حال ہی میں ایک ڈبیٹ بھی ہوا تھا کہ کیا اللہ واقعی میں ہے، کچھ لوگ دیکھے بھی ہوں گے، تو یہ قرآن بتاتا ہے، پورا ایک دم وستار سے بتاتا ہے. تو یہ قرآن اس سمے جب نازل ہو رہا تھا تو ایک ایک لیکھک ایسے تھے، ایک ایک شاعر ایسے تھے کہ لکھتے تھے اور کعبے کی دیوار پہ لٹکاتے تھے کہ ہم بہت ہی زیادہ مہارت رکھنے والے ہیں، ہم بہت ہی زیادہ اس میں استاد ہیں. تو یہ قرآن جب نازل ہوا ان تمام کے تمام لوگوں پہ افضلیت آ گئی قرآن کی وجہ سے. جب یہ قرآن نازل ہوا تو لوگ کہنے لگے یہ تو گڑ لی ہے. آگے دیکھیے قرآن سے عظیم کلام کوئی پیش کر سکتا تو وہ لوگ پیش کرتے، لیکن وہ قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب قرآن نازل ہوا تو یہ تو ایک دم عظیم کتاب تھی ہے، تو یہ لوگ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس جیسی قرآن لانا چاہے پھر بھی اس کو نہیں لا سکتے. انسان اور جنات ان دونوں کو آپ لے لیجئے. جنات وہ مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے اور وہ ہم انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے، ہم انسانوں سے زیادہ عقل مند ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دونوں اگر مل جائیں تو قرآن جیسی عظیم کتاب نہیں لا سکتے جنات اور انسان. اگرچہ کہ ایک دوسرے کی مدد کر لیں یہ کھلا چیلنج ہے. اگر یہ دونوں آپس میں مل جائیں، ایک تو دکھتا نہیں ہے، جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ دونوں مل جائیں اور قرآن جیسی ایک کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے ہیں. آج بھی آپ ڈھونڈیے قرآن میں ایسی کتاب ہے کہ جو ساری کی ساری زندگی چاہے آپ دنیاوی ہو چاہے ہر ایک معاشرے میں یہ قرآن آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا یہ ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی ہم پوری زندگی ڈھونڈتے رہیں تو اس جیسی کتاب نہیں مل سکتی ہے. وہ کتاب جس کے اندر عقیدہ ہے. اب اس کتاب میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کی عقیدہ ہے، آداب ہے رہنے سہنے کا آداب ہے. انبیاء کے واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں. صراط المستقیم کی وجاہت ہے، سب سے جو ضروری چیز ہے کہ صراط المستقیم کی وجاہت ہے کہ کون سا راستہ صراط المستقیم ہے، جو انبیاء کے واقعات ہیں. صراط المستقیم کی وجاہت ہے جس میں برے لوگوں کا انجام ہے. قرآن پڑھیں گے تو اس میں برے لوگوں کا انجام ہے، جس میں قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں قرآن کے بارے میں ہو رہی ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، جس میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام کے ذکر سے مطلب ہے کہ انسان کی کیسی تخلیق ہوئی. آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے. جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت اور جہنم کی صفت کا ذکر ہے. یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو دنیا کی حقیقت بتاتی ہے. ہم جو دنیا میں لگے رہتے ہیں یہ دنیا کی حقیقت بتاتی ہے کہ دنیا میں ہمیں کتنا لگنا ہے، کتنی اس کی چاہت کرنی ہے. دنیا کی حقیقت بتاتی ہے. وہ کتاب ہے جو اللہ کا تعارف پیش کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت کو بتاتی ہے، اللہ کی صفت کو بتاتی ہے. یہ وہ کتاب قرآن ہے، اللہ کی تعارف کرتی ہے. وہ کتاب ہے جو انسانوں کے جینے کا سلیقہ بتاتی ہے. اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں. کوئی کتاب لا کر دکھائے جس میں سب کچھ ہو، یہ وہ اکیلی کتاب ہے جو ہر چیز اس میں ہے. دیکھیے سورہ ہود آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ پھر سے بتا رہے ہیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ دیا؟ آج بھی کہتے ہیں لوگ، کئی لوگ مجھے بھی ملتے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن تو یہ تو اپنی طرف سے گڑھ لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی یعنی جس طریقے سے قرآن نازل کیا گیا ہے اس یہ ڈائریکٹ اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے. وہ لکھ نہیں سکتے تھے یا کہا جائے کہ اس جیسی آیت پڑھ نہیں سکتے تھے. اللہ نے کہا کہ پڑھیے تو پڑھنا شروع کیے. آگے آئے گا آیت. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے؟ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے ان لوگوں کو اگر تم عربی سمجھتے ہو تو جاؤ قرآن کی 10 صورتیں، اب اللہ تعالیٰ اور آسان کر رہا ہے کہ 10 صورتیں ہی لا کر دکھاؤ اور اللہ کے سوا جسے مانتے ہو
اللہ के अलावा जिसे पुकारते हो, जिसकी पूजा पाठ करते हो, उनको भी बुला लो और कहो कि कम से कम 10 सूरतें ही लाकर दिखाएं। और आगे सूरह यूनुस आयत नंबर 38 पढ़िए। ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को पढ़ लिया। फिर से लोग उस जमाने में कहते हैं कि ये तो अपने आप से गढ़ लिए हैं। तो अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं। पहले चैलेंज किए कि इस जैसी एक किताब ही लाकर दिखाओ, फिर चैलेंज कर रहे हैं आगे एक किताब नहीं ला सकते, आप केवल क्या करो 10 आयतें ही लाकर दिखाओ। लेकिन और जिनको ये पूजते हैं, हम लोग किनको पूजते हैं? अल्लाह को पूजते हैं। तो अपने भगवान को जिनको पूजते हो, खाली को जिस खुदा को पूजते हो, उस खुदा को भी अपने साथ ले लो कि और आसानी हो। सूरह बकरा आयत नंबर 23 पढ़िए। अगर तुम शक में हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए नाजिल किया है, जाओ उस जैसी सूरत पेश करो। अगर तुम ना कर सको, बेशक तुम कर भी नहीं सकते। अब सूरत की बात हो रही है, एक सूरत, एक आयत। अगर तुम शक में हो, आमतौर से देखा जाए आज के मुसलमान, हम लोग जो रह रहे हैं जिंदगी में, कुरान से दूर है। कुरान को पढ़ें, हम लोगों में भी उस शक व शुबहत है, दर दर के भटकते हैं, इधर से उधर भटकते हैं। क्यों? कुरान पढ़ते नहीं है। कुरान अगर कोई पढ़ रहा है तो वहां पे बैठते भी नहीं। तो वहां के जो काफिर लोग थे वो भी शक में थे। और तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम शक में हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए नाजिल किया है जो उस जैसी सूरत ही पेश करो। अगर तुम ना कर सके तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो याद रखो कि जहन्नम जिसका ईंधन पत्थर है, जिसका ईंधन पत्थर, हमारे खाने का क्या चीज है? चावल है, दाल है, गोश्त है। लेकिन जो जहन्नम है उसका खाना क्या है? पत्थर है। पत्थर यानी सख्ती से मुराद हो रहा है कि पत्थर कितना सख्त चीज होता है, और हम जब उसमें डाले जाएं तो हमारी क्या हालत होगी। तो ये कुरान की अफजलियत है कि कुरान जैसी किताब दुनिया में कोई किताब नहीं, और उस जैसी किताब को हम पढ़ना छोड़ दें। उसको हम, क्या अल्लाह ताला का फरमान है जो हमें सिखाती है क्या आदाब है, क्या जिंदगी का जीने का तरीका है, जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है, अल्लाह ताला की क्या तारुफ है, वो पेश करती है। हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जान पाएंगे, कुरान को नहीं पढ़ेंगे नहीं जान पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें कुरान बताती है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें जिंदा रखे तो ईमान पे रखें, खात्मा दे तो ईमान पे दे, और हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।